पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कोर्ट की तरफ से कार्रवाई नहीं है। मैं थाने में जाती हूँ, पुलिस वालों को एप्लीकेशन देती हूँ, सब कुछ देती हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं करता है। सर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है बट हमारे फेवर में नहीं हो रही है, वो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट मतलब क्रिमिनल्स के फेवर में हो रही है। जो भी कर रहे हैं वो क्रिमिनल्स को बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि मेरे भाई को जस्टिस दिलवाने के लिए। वो हमारे फेवर में कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इनको एविडेंस वगैरह भी ला के दे रहे हैं, प्रूफ्स वगैरह भी ला के दे रहे हैं कि ये मर्डर है, बट वो इसको सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने बोला कि मैं पुलिस को कुछ नहीं समझता हूँ? पुलिस मेरे पैरों के नीचे है, पुलिस मेरे पैरों की चप्पल के धूल है। हमें पता नहीं कि कितनी और लड़कियों ने, पर उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर इसको प्रोपेगेट किया। उसको डराया धमकाया गया, उनके कई सारे फॉलोवर्स वगैरह थे और उन्होंने उसको इतना पीड़ित कर दिया कि बच्चे को टाइम ही नहीं मिला संभालने के लिए और उसने अपनी जान ले ली। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महिलावादी कानूनों के खिलाफ। महिलावादी कानून यानी वो कानून जिनका दुरुपयोग करके कुछ महिलाएं पुरुषों को प्रताड़ित करने का काम करती है, जिसके विरोध में आज कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जिनमें से किसी पिता ने, किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, किसी बहन ने अपने भाई को खोया है, किसी महिला ने अपने पति को खोया है। इन तमाम कानूनों के दुरुपयोग के चलते क्या कुछ लोगों का कहना है, उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वक्त एक बहन हमारे साथ मौजूद है जो अपने भाई के इंसाफ के लिए आज जंतर मंतर तक आ पहुंची है। उनके साथ जुड़ते हैं और जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सेक्टर 20 रोहिणी की रहने वाली हूँ। क्या हुआ था आपके भाई के साथ, संक्षिप्त में बताइए एक बार। मेरे भाई का एक्चुअली प्री प्लान मर्डर हुआ है। मेरे भाई का मर्डर कर दिया गया है सेक्टर 8 में। सेक्टर 8 में मेरे भाई का मर्डर किया गया है। अंकित ना, ये मेरा भाई है, आप देख सकते हो, ये मेरा भाई है और ये 22 इयर्स का था। ही इज़ अ वेरी कॉमेडियन पर्सन और बहुत अच्छा हर चीज़ में, बट इसी के फ्रेंड ने इसका मर्डर करा दिया जस्ट बिकॉज लव अफेयर टाइप का था। एक लड़की इन्वॉल्व है इसमें जो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी। पहले वो किसी और के साथ रिलेशन में थी जिसकी जानकारी मेरे भाई को नहीं थी और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे भाई का मर्डर हुआ। मतलब कहीं ना कहीं वो महिला का हाथ आप बता रहे हैं कि इस मर्डर में है? बिल्कुल, वो लड़की इन्वॉल्व है, उसका भाई इन्वॉल्व है, क्योंकि बेसिकली मेरे भाई का जो दोस्त है अंकित ठाकुर, वो और वो लड़की दोनों 15 ईयर से नेबर्स थे। तो वो लड़की मेरे भाई से पहले उसके साथ रिलेशन में थी और फिर उसने मेरे भाई से मिली वो ऐसे एज अ फ्रेंड और फिर उसको मेरा भाई पसंद आ गया क्योंकि मेरा भाई बहुत स्मार्ट था और फिर वो मेरे भाई के साथ रिलेशन में आ गए। मेरे भाई से बातें करने लग गए, नंबर एक्सचेंज हो गए और फिर कुछ टाइम वो मेरे भाई से बातें की, फिर उसका टाइम पास करके उसका मन भर गया, फिर दोबारा से वो अंकित के साथ उसमें आ गए रिलेशन में। अब अंकित और उसके रिलेशन में जो बीच में पत्थर बन रहा था वो मेरा भाई था और इसी वजह से उन्होंने मेरे भाई को हटाने के लिए प्लानिंग करा, जो प्लानिंग बहुत टाइम से चल रहा था। शायद हमारा लक अच्छा था, मेरा भाई अभी तक अब बचा हुआ था, बट फाइनली उन्होंने अपना जो भी उनका प्लानिंग था उसको कंक्लूजन तक पहुंचा ही दिया लास्ट में। ये बताइए मैडम कि अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कोर्ट की तरफ से कार्रवाई नहीं है। मैं थाने में जाती हूँ, पुलिस वालों को एप्लीकेशन देती हूँ, सब कुछ देती हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं करता है। सर पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है बट हमारे फेवर में नहीं हो रही है, वो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट मतलब क्रिमिनल्स के फेवर में हो रही है। वो जो भी कर रहे हैं वो क्रिमिनल्स को बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि मेरे भाई को जस्टिस दिलवाने के लिए। वो हमारे फेवर में कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इनको एविडेंस वगैरह भी ला के दे रहे हैं, प्रूफ्स वगैरह भी ला के दे रहे हैं कि ये मर्डर है, बट वो इसको सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये मर्डर है। वो सब एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, फुटेज वगैरह के भी साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। फुटेज में हमने 10 लोग देखे, अब उन्होंने 5 लोग कर दिए और जिसके गवाह हम सब 15-20 लोग फैमिली के लोग हैं, जिसको पुलिस वाले मतलब मैंने एसएचओ को भी बोला ये बात, तो एसएचओ बोले नहीं हमारे जो एडिशनल एसएचओ आईओ है। बेसिकली क्या है ना, ये मर्डर केस है, लेकिन मर्डर केस को वो सुसाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और वो उनको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको बहुत मोटा पैसा दिया है मेरे भाई के मरने का और मेरे भाई के जाने से उनको तो फायदा
हुआ ही हुआ है, हमारा लॉस हो गया जिसकी कोई फुलफिल नहीं हो सकती। हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जिसमें सब कुछ मेंशन है, जहाँ पे आप खुद एविडेंस देखोगे तो बोलोगे कि मर्डर हुआ है। अंकित ने बोला था कि मेरा चाचा पूरे थाने को खरीद लेगा, मेरे चाचा की इतनी जान पहचान है नेता लोगों से और हम ऐसी अप्रोच लगा देंगे। और अंकित ने बोला कि मैं पुलिस को कुछ नहीं समझता हूँ, पुलिस मेरे पैरों के नीचे है, पुलिस मेरे पैरों की चप्पल के धूल है, पुलिस को तो हम यूँ मेरे भाई की जीएफ है, उसने मतलब मेरे भाई को धमकियां दी है कि तुझे मरवा दूंगी, मेरा भाई पंकज तुझे मार देगा। ये सारे एविडेंस होते हुए भी पुलिस वाले बिल्कुल भी कुछ भी मतलब कर नहीं रही है मेरे भाई के लिए। उनको हम बोलते हैं जाके, एसएचओ को भी बोला था, एसएचओ की नजरों में फुटेज देखने वाले हम 15-20 लोग झूठे हैं और सिर्फ एक उनका आईओ सच्चा है। बेसिकली वो इस केस को ना मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। वो क्लोजर करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं 3 महीने जैसे कंप्लीट और उसको क्लोज करना बस। एक पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिनका नाबालिग बेटा महिलावादी कानूनों का शिकार हो गया। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। आपके बेटे के साथ क्या इंसिडेंट हुआ था? मेरे बेटे के ऊपर 2-4 लड़कियों ने मिलकर गलत आरोप लगाए थे कि मानव ने उनका बलात्कार करने का प्रयास किया है। चारों ने मिलकर आरोप लगाए? पहले एक लड़की ने लगाया, फिर दूसरी लड़कियों ने, फिर हमें पता नहीं कि कितनी और लड़कियों ने, पर उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और फिर उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर इसको प्रोपगेट किया। उसको डराया धमकाया गया, उनके कई सारे फॉलोअर्स वगैरह थे और उन्होंने उसको इतना पीड़ित कर दिया कि बच्चे को टाइम ही नहीं मिला संभालने के लिए और उसने अपनी जान ले ली। अच्छा, मतलब मानव को मेंटली हैरेस किया गया इंस्टाग्राम के माध्यम से और उसके बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मैं इसे सुसाइड बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं इसे एक तरह का मर्डर मानता हूँ कि तुमने उसे कोई चांस ही नहीं दिया और उसकी हत्या की है और मैं तो उसे मर्डर मानता हूँ सीधा सीधा। अच्छा, क्या जो इसके अलावा जब आपके केस चला तो अभी तक कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई तो आप देख लीजिए कि 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है। अगर एक बाप को 2.5 साल तक वेट करना पड़े कि उसके बेटे को न्याय मिले तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आई मीन अगर एक पीड़ित को 10-15 साल लगे न्याय मिलने में तो फिर किस तरह का न्याय है? अगर अपनी 1/3 या 1/4 ज़िंदगी या बस न्याय की उम्मीद में ही बिता दो तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि न्याय अवेलेबल है। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। एब्सोल्युटली। तो सर, जब मानव के ऊपर इतना सब बीत रहा था, क्या इसकी जानकारी आपको पता चली थी? बिल्कुल नहीं, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, मानव को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था और उन लड़कियों ने उसी दिन सुबह उठकर मज़े लेने के लिए लड़कों के नाम लिखे और 7-8 लड़कों के नाम लिखे और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे बेटे का नाम उसमें था। उनको अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि चलो इसके साथ करते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी सी बनाई, उसको आपस में शेयर किया। आई मीन करीब अब हमें पता चल रहा है कि 30 लोगों के बीच में वो सर्कुलेट हुई और उन लोगों ने इसमें मिर्च मसाला लगाया, उसको एडिट किया वगैरह और फिर रात के 10:30 बजे के आसपास उन्होंने इसको सर्कुलेट किया और उसके बाद ये भी धमकी दी कि कल हम इंस्टाग्राम पर लाइव जाएंगे और फिर पीड़ित करेंगे। उन लड़कियों को ये आभास था कि हम लड़कियां हैं और इसे मजाक की तरह ट्रीट किया जाएगा और हमें कोई छू नहीं पाएगा और उन लोगों ने पूरी कोशिश की कि एफआईआर भी दर्ज ना हो, पर वो तो हम थे कि लगे रहे कि फिर एफआईआर हो गई और एफआईआर हुई और उन्होंने पूरे पैसे का बल वगैरह यूज़ करके इसको रफा दफा करवाने का पूरा प्रयास किया, पर केस चल ही रहा है। केस चल ही रहा है। हाँ जी। तो कुछ लोगों से हमने बात की जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया, अपना दर्द बयान किया कि किस प्रकार से झूठे आरोपों में फंसाया गया। एक व्यक्ति ने बताया उनके बेटे पर इल्ज़ाम लगाए गए सोशल मीडिया पर बिना किसी आधार के और उसके बाद उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। वहीं एक बहन हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके भाई को प्रताड़ित किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, परंतु क्योंकि एक महिला भी इस केस में इन्वॉल्व थी तो कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा उनका आरोप है। और ऐसे तमाम लोग भी यहाँ पर आज मौजूद है। आप देख सकते हैं काफ़ी भारी भीड़ लगी है। ये
तमाम लोग ऐसे ही महिलावादी कानूनों से प्रताड़ित हैं। तो अब इस विषय पर आप लोगों का क्या कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्या आप लोगों ने भी ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस अपने जीवन में देखा है जहां पर किसी कानून का दुरुपयोग करके किसी महिला ने किसी पुरुष को प्रताड़ित किया हो? तो ये सारे एक्सपीरियंस भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। साथ ही मैं चाहूंगा कि दिल्ली शहर से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर दे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.swaraj.news को भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपकी जानकारी में भी इजाफा हो। कैमरा पर्सन रूपाली के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।